हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? एक्सरसाइज चल रही है 10.2, है ना। 6 तक क्वेश्चन बन गए थे, 6 क्वेश्चन हो गए थे। अभी करेंगे आगे प्रोसीड। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपको करना है रिवीजन। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया, कोई नहीं रोक सकता कि मार्क्स ना आए, ठीक है। अब करते हैं। 6 का क्वेश्चन बन गया था। OT निकालना था कैसे? एक OA पॉइंट गिवन था, उसकी डिस्टेंस गिवन थी 5 सेंटीमीटर सेंटर से। ऐसे ही कोई टेंजेंट गिवन था उसकी 4 सेंटीमीटर, तो निकाल दिया था तो 3 सेंटीमीटर आ गई थी अपनी रेडियस, ठीक है। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं 7th क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। की कोई दो सर्कल है जिनकी रेडियाई है 5 और 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब देखो, एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये बड़े वाला सर्कल है जिसकी कंप्लीट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, बताना क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मीन्स ए भी निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए कर रखे हैं तो थोड़े से लेंथी है। कंसेप्ट बहुत ईजी है ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। और 25 से सीरीज़ भी स्टार्ट करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला जल्दी, पर समझाने में कोई कमी नहीं होगी। डेफिनेटली समझ में आएगा अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो अगर पेन कॉपी उठाओगे नहीं और बुक खोलोगे नहीं तो क्या कह सकते हैं ना कि यहाँ पे मैंने सेंटर मान लिया। ओ, दोनों का सेम है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है उस सर्कल का भी और 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस है उस सर्कल का भी। तो लेट O बी द कॉमन सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, A बी द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमने OP को मिला दिया, मिलाना तो पड़ेगा ही क्योंकि रेडियस है, उससे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। AO की वैल्यू निकाल लेंगे या कुछ ऐसा ऐसा निकाल लेंगे जिससे AB की वैल्यू फाइंड आउट करने में ईजी हो जाए। तो ज्वाइन OP, सिंस OP इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल और AB टेंजेंट बन गया तो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनाएगा, तो परपेंडिकुलर है। तो OB पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AB पे, ठीक है। ऐसे ही AP परपेंडिकुलर हो गया किस पे, BP पे। नहीं, AP इक्वल हो जाएगा BP के। कैसे? देखो, ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, परपेंडिकुलर है और हाफ पे ही जाएगा तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों पार्ट। अगर AP की वैल्यू पता चल गई तो 2 टाइम्स ऑफ AB की वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो हमने ट्रायंगल ले ली APO। P पे 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस ऑफ OP स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। सबकी वैल्यू पता है, OA की वैल्यू पता है, हाँ, क्योंकि सेंटर से फिक्स होगी तो पता चल जाती है। सेंटर, बड़े वाले सेंटर का फिक्स है सेंटर O तो, लेकिन रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये तो गिवन ही था, अपने कुछ नहीं किया। OP पता है, OA पता है, AP निकाल दो और AP 2 टाइम्स ऑफ AB है। मतलब AB की वैल्यू अगर निकालनी है तो AP प्लस PB कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ AP भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास AB आ जाएगा। तो यहाँ से AP की वैल्यू आ गई। AP की वैल्यू सोल्व करने के बाद आई 4 आ गई, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ AP करेंगे तो 8। मतलब ये जो AB की कोड की लेंथ थी ये आ गई 8। जिसका कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं करना। तो हैंस लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज स्मॉलर सर्कल क्या बन गई 8 सेंटीमीटर। देखो क्या किया आपने, ये क्या है कि छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल का कॉमन रेडियस लेना था। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब यही होता है कि जिसका सेंटर कॉमन हो। तो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की आपने रेडियस ले ली। अब ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये आप पाइथागोरस से नहीं लगा सकते। पाइथागोरस यहाँ पे क्यों लगी, क्योंकि सिर्फ ये पता चल जाए कि OP परपेंडिकुलर है या नहीं। अब उन्होंने बोला कि वो टच कर रही है कोड को, टच कर रही है तो मतलब इसका टेंजेंट है और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसी सर्कल के। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी करते हैं आप 8th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं 8th क्वेश्चन में, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू एस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल 10.12। ये वाला फिगर देखो और प्रूव कर दो कि AB प्लस CD अगर ये दोनों साइड हैं तो वो इन दोनों साइड्स के इक्वल आ जाएंगी। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में मतलब 4 साइड होनी चाहिए, किसी भी रेशियो में हो सकती है, कहीं पे भी कट कर सकती है, कोई वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रूव क्या करना है
ये वाली दोनों साइड ए और बी, सी डी बी सी किसके इक्वल, मतलब ए बी और सी डी किसके इक्वल होंगी, ए डी और बी सी के। मीन्स ये वाली है और ये वाली, इनका अगर एडिशन करूँ, सम करूँ, तो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, करते हैं अभी प्रूव। तो मैंने ये फिगर बना रखी है साइड में, देखो क्या बोल रहा है। आप ले लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रान टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, कि जैसा फिगर में दिखाया हुआ ऐसा ऐसा आपा ने बना लिया ABCD क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इनके ऊपर, तो ये तो डेफिनेटली प्रूव हो रहा है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो AP और AS है वो इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही BP और BQ इक्वल हो जाएंगे, ऐसे CQ और CR इक्वल हो जाएंगे, ऐसे DR और DS इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वही सब लिख लिया, DR DS CR CQ। अब इन सबको ऐड कर दो, किस किस को, AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD या DR, ऐसे ही इनको किया तो क्या आ जाएगा, BQ प्लस CQ। सारी साइड्स जो यहाँ वाली थी वो उनको एक साइड ले लिया और दूसरे वाली साइड को अलग साइड ले लिया, तो वो प्रूव हो जाएगा कि देखो अगर AP कर दूँ प्लस BP कर दूँ तो क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। कोलिनियर प्रॉपर्टी भी है, वैसे भी ये सेटिस्फाई कर रही है। तो AP प्लस BP क्या बन जाएगा, AB। ऐसे ही CR प्लस DR होगा या RD होगा तो क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। यही किया है, CR प्लस RD। ऐसे ही BQ प्लस QC करेंगे, ऐसे ही DS प्लस ऐसे करेंगे तो BQ प्लस QC बन गया BC। DS प्लस ऐसे किया तो S वाला कॉमन था तो वो हटा दिया तो DA बन गया। कोलिनियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और जो उन्होंने बोला था वो भी प्रूव हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, आ सकता है 2 मार्क में, डेफिनेटली आएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन में भी यूज होना है, तो इस वजह से बोल रही हूँ कि 2 जगह पे ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। तो ईजी सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि टेंजेंट अगर ड्रान किए जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो सेम रेशो में होंगे। मतलब अगर लेंथ A का है किसी पॉइंट से, जैसे S और A की अगर 1 लेंथ है तो ऐसे ही AP की लेंथ भी 1 होगी, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से वो इक्वल होंगे। तो वो इक्वल को कंसेप्ट को यूज़ करके सबको ऐड करके उसको सोल्व कर दिया और कुछ नहीं किया। इजी सा क्वेश्चन है, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई आपकी फैमिली में प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज़ उसको भी बता दें कि ऐसे ऐसे चैनल है। ठीक है, अब करते हैं 9th का क्वेश्चन। 9th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10.13 की फिगर देख लो, 10.13 की क्या बोल रहा है वो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। कि एक्स डैश और वाई डैश है, कहाँ दिख रहे हैं, एक्स डैश दिख रहा है, वाई डैश हो गया ये, और ऐसे ही एक्स और वाई है तो पैरेलल टेंजेंट है। हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, कैसे, ऐसा ही सेम मैंने प्रूव किया था कि अगर डायमीटर से पास करवा रहे हैं तो वो टेंजेंट पैरेलल होंगे, है ना। याद आ रहा है कुछ कुछ, मुझे तो याद आ रहा है, इसका मतलब सही चल रहे हैं, पर ट्रैक पे हैं। R2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, तो उनका जो सेंटर है वो O है, और कोई अनदर टेंजेंट ले लिया AB। कैसे लिया है AB टेंजेंट, ऐसे लिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया C। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसे अगर रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो उसका बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो XY को इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, मतलब कट कर रहा है, मीट कर रहा है ऐसे, और एक्स डैश वाई डैश को मीट कर रहा है B पे, दिख गया। प्रूव दैट एंगल ऑफ AOB है वो 90 डिग्री बन जाए, मीन्स ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री आ जाए। कैसे कैसे, अब देखते हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री आता है नहीं आता, करते हैं। उन्होंने जो बोला था आप उसको लिख लेते हैं। क्या, टेंजेंट ड्रान किया एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल से, वो इक्वल होंगे, तो AP और AC इक्वल होंगे, है ना। कैसे, एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये टेंजेंट की फॉर्म, मतलब अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो सेंटर से हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ सेम होगी। मीन्स रेडियस और जो वाला पॉइंट था जिसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा सेम होता है। तो AP और AC यहाँ से हो गए सेम। अगर इन ट्रायंगल देखें PAO में, ये वाली छोटी सी ट्रायंगल में, और ऐसे ही AOC वाले ट्रायंगल में देखते हैं, 2 ट्रायंगल दिख रही हैं, आई होप दिख रही होंगी अच्छे से। तो वी हैव AP और AC आ गई सेम, ऐसे ही AO दोनों में सेम है तो क्या बन जाएगा, और P और OC भी सेम आ जाएंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल है ना,
ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे और सेंटर से पास हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस के इक्वल ही होगा। तो ये हो गए तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। एंगल का अभी कोई जिक्र ही नहीं आया। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में क्या आ गया कि PAO है, तीनों साइड्स का रेशो सेम बता दिया मैंने, तीनों साइड से इक्वल बता दिया, तो इसका मतलब रेशो सेम ही होगा, 1:1 होगा, या 2:2 भी होगा तो कैंसिल आउट होके 1:1 बन जाएगा। ऐसे कुछ भी हो सकता है, 1/2 होगा, लेकिन अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कैंसिल हो जाएंगे और वो 1:1 के रेशो में आ जाएगा। तो इक्वल बन गए, इक्वल बन गए तो ये सब हो गए कॉन्ग्रुएंस, सेम शेप होगी और सेम साइज होता है। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन याद होगी क्या है? तो मैंने बताया था अगर ऐसे ऐसा साइन है मीन्स 2 बार SS मीन्स सेम शेप सेम साइज, और अगर सिमिलरिटी की बात आती है तो सिर्फ होता है सेम शेप। ठीक है, तो एंगल ऑफ PAO और एंगल ऑफ CAO क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर वो इक्वल हो गए तो इसका मतलब जो PAC है वो 2 टाइम्स ऑफ CAO हो जाएगा, क्योंकि देखो एक ही ट्रायंगल है, दोनों इक्वल हैं, मतलब सेम सेम है सब कुछ, तो एक जो बड़े वाली है वो 2 टाइम्स ऑफ एक छोटे वाली लिख सकते हैं, लिख दिया। अगर हमने ऐसे ही प्रूव कर दिया कैसे में, OB क्यू वाले में या OQBO वाले में, तो ऐसे ही प्रूव कर देंगे CBO वाले में। मीन्स देखो ये पहले तो अपन एक प्रूव कर दिया इस वाले पार्ट के लिए, ऊपर ऊपर वाले। अब इसको देखो कि अगर ये इक्वल हो गया इसके छोटे वाले के ही, तो अपन यहाँ से भी सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी से सिमिलर करके क्या बता देंगे कि वो दोनों एंगल हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे, CBOQ है वो 2 टाइम्स ऑफ CBO बन गया। अब एंगल ऑफ PAC प्लस एंगल ऑफ CBQ, देखो एंगल ऑफ PAC ये वाला पूरा और एंगल ऑफ CBQ क्या बन जाएगा, 180। कैसे बनेगा, एक ही अगर लाइन पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, कैसे बनेगा ये एंगल ऑफ PAC प्लस एंगल ऑफ CBQ, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम अगर एक ही साइड पे किया जाता है तो क्या बनता है वो ट्रांसवर्स लॉ से कि 180 डिग्री बनेगा। अगर एक ही लाइन पे अगर मैं किसी दो को अलग अलग को ऐड कर रही हूँ तो इसका मतलब कंप्लीट क्या बनेगा, 180 बनेगा। तो उसको लिख लिया 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, कि वो 180 बनेगा। रीज़न पता चल गया, एक ही लाइन पे था इसलिए वो बन गया 180। अब वो 180 बन गया तो 2 टाइम्स ऑफ CABO PAC के इक्वल था, उसको ले लेते हैं। ऐसे ही CBQ था तो वो वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ CAO प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ CBO 180 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 180 कैंसिल आउट कर दिया तो 90 पे। अब एंगल CAO तो एंगल CAO प्लस ऑफ एंगल CBO क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब आपको को निकालना क्या है, देखो ध्यान से बताना कौन सा एंगल था, बुक में देखते हैं। बताना है AOB 90 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, प्रूव करके दिखा दो कि ये 90 बन ही जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं 180 माइनस ऑफ AOB ले लूं और उसको 90 के इक्वल दिखा दूं, कैसे दिखाएंगे, देखो अगर मैंने यहाँ पे 180 माइनस ऑफ दिस वन लिया तो AOB 90 के एंगल के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट यूज कब कर सकते हैं, एंगल CAO है और एंगल CBO है, ऐसे ही एंगल ABO है, AOB जो निकालना है, आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। दिखाती हूँ एक बार ऊपर, देखो क्या क्या लिया है, CAO बन गया एक, CBO ये बन गया एक ट्रायंगल। ऐसे ही अगर AOB लूँ तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट ये वाला ही ट्रायंगल है ना। तो अब ये ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स को अगर तीनों सम क्या होंगे,
एक बार ओ को बीच में ले लो, एक बार ए को बीच में ले लो और एक बार बी को बीच में ले लो, तो वो 180 का एंगल बन जाएगा। तो ये बन गया एंगल सी ए ओ। एक बार ए को ले लिया बीच में, ऐसे बी को बीच में ले लिया, ओ को बीच में ले लिया, ऑफ ट्रायंगल थे तो एंगल ऑफ सी ए ओ। ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। दो पता है, थर्ड तो निकाल ही सकते हैं। दो पता थे, उन दोनों का सम क्या था 90। तो मतलब अगर 180 में से अगर 90 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ए ओ आ गया 90। कैसे आया पता चल गया? दोबारा बताती हूँ। देखो पहले कंसेप्ट यूज़ किया कौन से वाला, ये वाला और ये वाले सिमिलर बन गए, ऐसे ही ये वाला और ये वाला सिमिलर बन गए। दिख रहा है अच्छे से? देखो पहले बताया, इस फिगर को छोड़ दो एक बार, इसको देखना ही मत। ऊपर वाले में सिर्फ पी ए ओ को देखो और ऐसे ही ए ओ सी को देखो, तो वो बन जाएंगे सेम। ऐसे ही अब इसको छोड़ दो। अब देखो नीचे नीचे वाले को, क्यू ओ बी आ गया, ऐसे ही क्यू ओ सी मतलब ओ बी सी आ गया, वो सिमिलर बन जाएंगे। अब अगर ये सिमिलर है तो मतलब पूरी ट्रायंगल का जो अगर पी ए सी निकालूं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ओ पी ए सी निकालूं तो वो 2 टाइम्स ऑफ सी ए ओ बन जाएगा, मतलब डबल ही है ये। ऐसे ही इसमें बना देंगे, क्या बनाएंगे, सी ओ क्यों बनाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ किसके बन जाएगा, सी बी ओ के, एक हाफ वाले ट्रायंगल के 2 टाइम्स हो जाएगा। तो उस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब आपको ये पता है कि ये एक ट्रायंगल बन गया है ना। अब ये ट्रायंगल बन गया तो इसके तीनों जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180। पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। उस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और पुट करती वैल्यूज, पुट करने के बाद अपने पास जो आपको निकालना था वो आ गया। अब करते हैं आप 10th क्वेश्चन। देखो इजी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लगाना है, कहीं पे टेंजेंट है कहीं पे ट्रायंगल है, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं जा रही। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। पहले मेरे को ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है। मैंने बहुत बार करवा ली, अब मैं नहीं बता रही, प्रूव करेंगे तो प्रूव हो ही जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये बोल रहा है कि अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ और एंगल्स बताने हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए और वो सप्लीमेंट्री हैं लाइन सेगमेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर पे। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का जो एंगल वो फॉर्म कर रहे हैं वो 180 आने चाहिए। कैसे, आ जाओ करते हैं प्रूव। ये मैंने कोई एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोई अलग पॉइंट लिया P, उससे टेंजेंट ड्रॉ किया एक पी ए, ऐसे ही दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया पी बी, सेंटर O है, ये कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट था उन्होंने बताया था, ठीक है। पी ए प्लस एंड पी बी बी टू टेंजेंट रन एक्सटर्नल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O, ये तो पता ही है, सब में करते आ रहे हैं ऐसे ही। तो ये एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं, सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं, इसका मतलब एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा टेंजेंट का, ये ओ बी बनेगा, ऐसे ये ओ ए बनेगा। तो एंगल ए ओ बी है वो वाला एंगल, और टेंजेंट से जो जो बाहर वाले पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किए थे उनका सम बनना चाहिए, उनका एंगल का सम बनना चाहिए कितना 180। देखो यही बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब का जो जोड़ है वो आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोल रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का दोनों मतलब दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, दो टेंजेंट है, तो ऐसे ही जो बाहर वाला पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट उसके साथ एंगल बनना चाहिए 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है, ठीक है। दोनों की एडिशन, मतलब कोई भी दो एंगल्स गिवन होंगे तो अगर वो सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, वो सप्लीमेंट्री है। अगर मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ कौन से वाली, ओ ए पी एंड ओ ए बी, ओ बी पी, ये वाली देखो, तो इसमें ओ ए और ओ बी तो सेम है, ऐसे ही ओ पी भी सेम है, तो ए पी इक्वल टू बी पी, ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ किया तो सेम ही होगा।
एक बाहर से एक फिक्स पॉइंट था, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, तो ऐसे सेकंड जो ट्रायंगल करेंगे, सेकंड जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस सर्कल के ऊपर, तो वो भी इक्वल होगा, तो तीनों इक्वल हो गए। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब वो हो गए इक्वल, दोनों को दोनों हो गए इक्वल, मतलब ओ पी ए इक्वल हो गया ओ बी पी के, ठीक है। चलो सही है। अब यहाँ से अगर इनके एंगल फाइंड आउट करते हैं ओ ए पी, और तो सेम ही होंगे अब सब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, इसका मतलब सब जगह से सिमिलर। तो अब करते हैं, अगर पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल लूँ पी ए पी बी लूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ पी ए ओ हो जाएगी, है ना। तो ए पी बी लिया वो 2 टाइम्स ऑफ ओ पी ए होगी, एंड ए ओ बी अगर लूँगी तो वो भी ऐसे ही सेम हो जाएगी, ए ओ बी लूँगी तो सेम हो जाएगी ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ किसके, ए ओ पी के। अब यहाँ से ए ओ पी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए ओ पी, तो 90 माइनस ऑफ ओ पी ए हो जाएगा। अब अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम बन जाएगा, क्योंकि आपको 180 प्रूव करना है इसलिए कर रहे हैं मल्टीप्लाई। और ए ओ पी और बी ओ पी को क्यों ले रहे हैं साथ में, ताकि जो आपको रिजल्ट चाहिए वो बन जाए। अब 2 ए ओ पी करने की बजाय अगर ए ओ पी की वैल्यू की जगह मैं ए ओ बी पुट कर दूंगी, और ऐसे ही ओ पी ए की वैल्यू की जगह पे अगर मैं ए पी बी पुट कर दूंगी, तो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास दोनों की 180। तो बस कुछ नहीं किया, पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो तीनों की तीनों निकाल के कि तीनों साइड्स इक्वल आ गई थी, ठीक है। फिर अगर एक पूरे बड़े वाले ट्रायंगल है तो वो हाफ ऑफ है, मतलब 2 टाइम्स है वो किसके, एक छोटे वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए ओ पी इक्वल होगा 90 माइनस ऑफ ओ पी ए ओ पी 90 माइनस ऑफ ओ ए पी के, है ना। तो वहाँ से उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज पुट कर दी, और सीधा का सीधा जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब करते हैं 11th का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है 11th का क्वेश्चन। 11th का क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, एक पहले भी आया था, अगर 2 साइड्स इक्वल आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल आनी चाहिए, या फिर कोई भी साइड इक्वल आ जाती है, बताओ। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बन गया कि रोम्बस में की डेफिनेशन क्या होती है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इन ए रोम्बस। तो अपन ने क्या किया, तो मैंने कोई ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी, जो ए बी की साइड है वो सी डी के पैरेलल है, ऐसे ही ए डी की साइड है वो सी बी के पैरेलल है, सच दैट द साइड टचेज अ सर्कल विद सेंटर ओ। सब सर्कल को टच कर रही है साइड्स को जिसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ एक्सटीरियर पॉइंट से तो लेंथ इक्वल होगी। अगर मैंने देखो यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया इसका, तो ए एस और ए पी इक्वल होंगे, पीछे यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तभी मैंने बोला था वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंट होने की वजह ये है कि वो कॉन्सेप्ट 2 बार रिपीट हुआ है। तो ए पी इक्वल टू ए एस हो गया, ऐसे ही डी एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी आर के, ऐसे ही सी आर है वो सी क्यू के, और ऐसे ही बी क्यू है वो पी बी के, पी क्यू बी क्यू है वो है पी बी के, ठीक है। तो अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, कैसे किया ऐड, ए पी प्लस बी पी, ताकि ए बी आ जाए यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से सी डी आ जाए, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी है वो सी डी के इक्वल है, तो ए बी और सी डी इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इसको सी डी को लिख सकते हैं ए बी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी, देयरफॉर ए बी है वो सी डी के इक्वल बन गया। ये तो यूज़ किया कॉन्सेप्ट कि कौन सा, ये बाय पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी और सी डी के इक्वल था तो यूज़ कर दिया 2 ऑफ ए बी इक्वल टू 2 ऑफ बी सी। दिस इम्प्लाइज ए बी है वो बी सी के इक्वल हो गया। अगर ये ए बी है वो बी सी के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये पहले से ही इसके इक्वल था, तो चारों की चारों साइड इक्वल होगी। रोम्बस वाली डेफिनेशन मैंने हिंट में बता दी है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है, ठीक है। अभी करते हैं आप 12th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 12th क्वेश्चन, देखो।
एट ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कि ABC है कोई ट्रायंगल, देखो यहाँ पे सब कुछ इसका गिवन है 10.14 यही फिगर है, और सेगमेंट है BD, सेगमेंट BD एंड CD DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और साइड बता दो, AB निकाल दो और AC निकाल दो, और CB पता चल गई क्योंकि उसने गिवन दे दिया। अब इसी फिगर को यूज़ करके कॉन्सेप्ट लगाते हैं टेंजेंट वाला, बस और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 13 का क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मीन्स अगर 4 मार्क में नहीं आया तो 2 मार्क में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जो पूरी एक्सरसाइज में कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ। तो कंप्लीट एक्सरसाइज में कोई लॉजिक क्वेश्चन है तो वही है, और बहुत ईजी सा है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो ABC ट्रायंगल गिवन, सब कुछ फिगर का गिवन था। अब यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, क्या क्या गिवन था। ट्रायंगल ABC है, ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर O है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट ड्रॉ कर रखे थे, सब कुछ ठीक था। मैंने सिर्फ टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही होता है रेडियस। तो 4 4 4 बन गया। अब ये 4 है और ये 6 है, तो इसका मतलब ये कुछ निकाल सकते हैं, ऐसे ही यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो निकालने से आपको ये वाली साइड्स पता चल जाएंगी, और ये वाली साइड अगर पता चल गई तो कुछ ट्रायंगल की साइड्स का फॉर्मूला लगा के जो AB और AC निकालना था वो निकल जाएंगे। यहाँ पे निकालना क्या है, AB और AC फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर टेंजेंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होंगे, तो दिस इम्प्लाइज जो BD है वो इक्वल हो गया BF के, है ना। ऐसे ही CD है वो CE के इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर। और अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि AF है और A है E है वो सेम ही होंगे, यही निकाला था PA इक्वल टू PB, पीछे सब में यही करते आ रहे थे, तो वो 1 सेंटीमीटर है। अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल अगर पता है तो क्या निकाल सकते हैं, साइड्स का सम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 6 प्लस 8 मतलब 14। ऐसे ही यहाँ से 8 प्लस x, ऐसे यहाँ पे 6 प्लस x। दिस इम्प्लाइज कि सबकी वैल्यूज पुट कर दी A प्लस B प्लस C की। 2S इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14, किसकी वैल्यू, नीचे वाली साइड की, एक वाली साइड की x प्लस 6 थी, एक की x प्लस 8 थी। ऐसे इसको सोल्व किया तो 14 प्लस x आ गया, 2 से वो 28 प्लस 2x आएगा, 2 से कैंसिल होके 14 प्लस x आ गया। तो s माइनस a निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या है 14 ही है तो x आ गया। b की वैल्यू क्या थी, x प्लस 6 माना था तो 8 बच गया। c की वैल्यू x प्लस 8 माना था तो 6 बच गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर इंटू एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबकी वैल्यूज पुट की, ठीक है। अगर अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ना फाइंड आउट करना हो और बेस और उसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, हाइट और बेस की फॉर्म में अगर फाइंड आउट करना हो तो OBC देखो, OBC का करेंगे तो हाफ ऑफ OD इंटू BC, बेस का और हाइट का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कर दे तो अपने पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो ऐसे ही वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया सब ट्रायंगल्स में, OBC में ऐसे किया, OCA में किया और OAB में किया। OCA क्या बनेगा देखो, OCA ये वाला बन गया, तो इसमें हाफ ऑफ OE और हाफ ऑफ AB, इसमें हाफ ऑफ OF, हाफ ऑफ OF इंटू AB, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज पुट कर देना, सबकी गिवन थी तो सोल्व किया। अब यहाँ तक ये यहाँ पे एरिया एक अलग है अपने पास, यहाँ पे एक एरिया अलग है। अगर आपको x कॉमन निकालना है तो दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए। अगर सही में अगर अपन में जो आंसर चाहिए था अगर वो एग्जैक्ट निकालना है, इसका मतलब 2 इक्वेशन से तो सेटिस्फाई तो करनी चाहिए, तो दोनों की स्क्वेयरिंग कर देंगे क्योंकि इसका अंडर रूट कैंसिल आउट करना था। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, ऐसे ऐसे फैक्टर जिनकी अगर प्रोडक्ट करें तो माइनस 98 बन जाए और सम करें तो 7 बन जाए। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो सोल्व किया तो ये आ गई 7 और -14। -14 कभी नहीं हो सकती, लेंथ है तो 7 हो गया, और 7 को ऐड कर देंगे 6 में तो ये 13 बन गया, और 7 को 6 में ऐड कर देंगे तो 14 बन गया, 15 बन गया, ठीक है।
तो 7 + 8 हो गया 15, 7 + 6 हो गया 13, तो ये आ गया आंसर। 13 का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी बाइंड अप करते हैं क्लास को। देखो कुछ नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ बताना है कि ये सारे के सारे सम हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ एक पॉइंट है तो 360 बनेगा, और वही प्रूव करना था। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।